बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पाकिस्तान मिलिट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपकी फ़िटनेस एंड मेडिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका इनिशियल जो फिटनेस टेस्ट है वो कैसे होना है, आपकी फ़िज़िकल क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसके अलावा इनिशियल मेडिकल में क्या होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका जो हतमी मेडिकल लिया जाएगा उसमें क्या कुछ होना है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फर्दर मोर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो ये पूछते हैं कि जी हमारी हाइट के हिसाब से हमारा एग्जैक्ट वेट कितना होना चाहिए तो हम सिलेक्ट किए जाएंगे, हमारा वेट का इशू नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम नाजरीन को ये बताऊंगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका मिनिमम कितना वेट होना चाहिए और मैक्सिमम कितना वेट होना चाहिए। BMI इंडेक्स जो है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको बताऊंगा कि आपका मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, उसी रेंज के अंदर जो है आप जो है सिलेक्ट हो पाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि BMI टेबल मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इब्तदाई जो आपका फिटनेस टेस्ट होगा। तो इब्तदाई फिटनेस टेस्ट में आपको जो टास्किंग की जाती है 1.6 किलोमीटर जो है वो आपने दौड़ लगानी होती है 7 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो ये स्पीड तकरीबन अगर आप काउंट करें तो 12 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आपने ये दौड़ लगानी है। फिर सेकंड जो है ये है 2 मिनट के अंदर आपने 15 पुशअप्स लगाने हैं, और ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 सेकंड के अंदर जो है एक पुशअप आपको करना है, फिर आप जाकर ये टारगेट अचीव करेंगे। नेक्स्ट है आपका चिन अप्स की बात करें तो चिन अप्स भी आपने 2 मिनट के अंदर जो है ये 6 से 8 जो है ये चिन अप्स लगाने हैं। तो तकरीबन 40 सेकंड एक चिन अप जो है वो नॉर्मल लेता है, तो उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर बात करें सिटअप्स के हवाले से तो सिटअप्स एब्डोमिनल जो है ये आपने 2 मिनट के अंदर जो है ये 2 मिनट आपने लगातार ये सिटअप्स परफॉर्म करने हैं, और एक सिटअप आपका जो पूरा जो कंप्लीट इंटरवल है वो 8 सेकंड के अंदर एक सिटअप आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी साथ साथ देता चलूँ। अगर आप दोस्त इफ़ यू वांट टू बी फिट enough for your physical fitness test, you should start exercising 3 months before the arm and medical test। तो ये आपके लिए टिप है कि अगर आप आर्म फोर्सेस के मेडिकल में फिटनेस टेस्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपने 3 मंथ बिफोर जो है पहले से ही मशक करना शुरू कर देना है। तो आप इजीली ये जो टारगेट्स आपको मैंने ऊपर बताया है ये आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 महीने से कम का वक्त भी है तो आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी है। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो उससे भी आप जो है रिक्वायर्ड टारगेट अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है आपके फ़िज़िकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की, कि फ़िज़िकली तौर पर मेजरमेंट्स के हिसाब से आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिमांड आर्म फोर्सेस के क्राइटेरिया में नॉर्मली दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट में भी डिफरेंट डिपेंड्स फॉर वेरियस फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज एज एंड जेंडर, एज रिलेटेड फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड रिलैक्स्ड हैज़ द एज गोज अप फॉर एवरी एज ग्रुप। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। एक तो एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे अगर आप मैट्रिक बेस पर अप्लाई करते हैं या इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि आप उसमें कम एज मांगी जाती है। फिर जैसे जैसे बड़ी एज की वैकेंसीज जो होती हैं तो उसमें आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। इसी तरह जेंडर वाइज भी जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाती है। जैसे फीमेल के लिए डिफरेंट जो है वो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट जो है ये स्टैंडर्ड सेट है। तो इसमें थोड़ी सी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये वैकेंसी टू वैकेंसी जो है ये केस वेरी करता है। एडिशनली द रिक्वायरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आर आल्सो रिलैक्स्ड इन दिस रिगार्ड। तो जो फीमेल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इन पाकिस्तान आर्मी बोथ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक फिजिकल टेस्ट अपॉन इंडक्शन। तो पाकिस्तान आर्मी में
जनरल ड्यूटी जो मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती होते हैं और स्पेशलिस्ट जो भर्ती होते हैं तो उनका जो फिज़िकल टेस्ट है वो नहीं लिया जाता, लेकिन हाउएवर इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इन द पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स में सेम जो मैंने आपको कैटेगरी बताई उसमें ये मैंडेटरी है, उसमें आपको ये टेस्ट भी पास करना होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जनरली जो है इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इनिशियल मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेडिकल टेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर एंड पर मैं आपको BMI चार्ट बताऊंगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके जी, रीड द आर्मी मेडिकल टेस्ट केयरफुली एंड बी कॉन्फिडेंट अपॉन इंडक्शन। तो ये आपने पूरी की पूरी चीज़ें स्क्रीन पर आपके सामने मैंने इसीलिए शो की हुई हैं ताकि आप खुद पढ़ भी सकें। अगर कोई ऑडियो में आपको पजलिंग है या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं सही से समझा नहीं पा रहा या आप वो बात समझ नहीं पा रहे, तो आप खुद रीड आउट भी स्क्रीन से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप देखें कि मिनिमम हाइट जो है ये प्री सेट है आपके लिए 5 फीट 4 इंचेस, सही है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन इससे कम हाइट एक्सेप्टेबल नहीं है। वेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स BMI चार्ट यू कैन ईजिली फाइंड, सही है, ऑन द इंटरनेट। तो वो मैं खैर आपको खुद ही अभी चार्ट बता रहा हूँ, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके वेट के हवाले से उन्होंने ये बताया कि BMI चार्ट के हिसाब से आपका वेट जो है वो होना चाहिए, यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो वेट की लिमिट है उसके अंदर ही आपका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आई साइट की बात करें तो विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 जो है वो आई साइट होनी चाहिए, सही है। ग्लास के साथ रिलैक्सेशन है लेकिन विदाउट ग्लासेस जो है 6/6 है। अच्छा, कैंडिडेट्स जो उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, सही है। कलर ब्लाइंडनेस ये आपको पता भी होगा, रंग कोरी इसको उर्दू में कहते हैं, और इसमें कुछ कलर्स में डिफ्रेंशिएट जो है, जो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार बंदा होता है वो नहीं कर पाता, खास करके ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये 3-4 कलर हैं जिसमें उनको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम है। तो इसमें भी आप पहले से ही देख लें कि आपको ये सारे के सारे कलर जो है ये अंडरस्टैंडेबल हैं और इसमें आप डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो ऑब्वियस फिजिकल डिफेक्ट्स। तो कहीं पे आपको कोई बड़ा जो है फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो जैसे कोई कट मार्क इतना गहरा है कि वो दोबारा से हील सही से नहीं हुआ है और कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटी ना हो, तो ये भी चीज़ देखी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि कई दफ़ा जो है जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई कट या इस तरह की चीज़ अगर होती है तो फिर स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र करते हैं, फिर वो उसको चेक करके फिर आपको या तो उसमें से क्लियर कर देता है या फिर आपको उसमें से रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी 6 पे, डोंट फॉरगेट दैट यू वुड हैव टू वियर एनीथिंग प्राइमरली टू इंश्योर यू हैवंट ग्रोथ ब्रेस्ट और समथिंग to that effect. You will also have guys inspect your gentle with her hand, especially the testicles. तो अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ आपने कोई नहीं बांधनी है ना ही पहननी है। जैसे आपने अगर जिस तरह आपको पता है कि सांस के साथ आपकी चेस्ट की मेजरमेंट और सांस इनहेल किए बगैर जो है वो चेस्ट की मेजरमेंट होती है, तो आपने कोई इस तरह की चीज़ या कोई मास्किंग या ये चीज़ नहीं लगानी है कि जो आर्टिफिशियल हो। तमाम चीज़ें नेचुरल होनी है। आपको पता है कि वहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पर बेयर हालत में भी आपका मेडिकल किया जाता है, तो आपने कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फाइनल मेडिकल। जब ये तमाम मराहिल हो जाएंगे तो फाइनल मेडिकल में फिर क्या क्या टेस्ट होगा, सही है। तो फाइनल मेडिकल में सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं कि ऑल द इनिशियल मेडिकल टेस्ट विल नीड टू बी रीडन। जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि जो टेस्ट आपके होने हैं वो दोबारा से रीडन होंगे, जिसमें आपकी हाइट, BMI, मेजरमेंट्स, ये तमाम चीज़ें। फिर नेक्स्ट है जी एक्सरे आपका होगा चेस्ट का, ब्लड टेस्ट एंड पैथोलॉजी रिपोर्ट ये आपको एडिशनल फाइनल में करानी पड़ेगी। यूरिन कल्चर टेस्ट होगा आपका, पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा। एन ENT स्पेशलिस्ट विल एग्जामिन योर ईयर्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग ऑफ ईयर ड्रम डैमेज, ये तमाम चीज़ें ENT स्पेशलिस्ट खुद देखेगा। फिर विजिटिंग अ मेडिकल एंड सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ये तमाम टेस्ट होने के बाद आपने मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो है उनके पास जाना है। वो ये रिपोर्ट्स भी देखेंगे और कहीं उनको अगर किसी रिपोर्ट में कोई डाउट है तो आपकी रिपोर्ट रिपीट भी कराएंगे। आपको चांस दिया जाता है रिपोर्ट में, अगर फर्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिपीट उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 पे, यू शुड हैव टू गेट नेक्ड अगेन। एडिशनली यू विल आस्क टू बेंड ओवर, शो यू आर बिहाइंड टू द डॉक्टर एंड कफ। तो ये आपको बेयर हालत में जो है ये मुकम्मल इंस्पेक्शन दोबारा की जाएगी, फिर आपको
जो है ये बेंड ओवर होने का बोल के फिर आप से खांसी करने का बोलेंगे, इससे भी वो चेक करेंगे कि कोई खुदा नास्ता इस तरह का डैमेज ना हो इंटरनली, या कोई डिज़ीज़ इस तरह की ना हो। सही है, तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं बीएमआई की तरफ कि आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना जो है वो एक्सेप्टेबल है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये आपके सामने बीएमआई का टेबल है। सही है, बीएमआई के टेबल में आप देख सकते हैं कि हाइट आपकी ये वर्टिकली ये दी गई है आपके सामने कि 5 फीट 0 इंच है, 5 फीट 1 इंच है, यहाँ से लेकर 6 फीट 4 इंच तक की हाइट दी गई। उसके ऊपर आप देखेंगे ये कॉलम में आपका वेट है, ऊपर जो है ये केजीज, ऊपर जो है ये एलबीज में है, पाउंड्स में वेट है, और नीचे केजीज में दिया गया है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, मिसाल है ये, आप अपने हिसाब से इस टेबल में से फाइंड आउट करेंगे आपकी हाइट कितनी है। लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जैसे 6 फीट मेरी हाइट है तो मैं अपनी हाइट अज्यूम करता हूँ, तो 6 फीट हाइट है। अब आपने इसमें से सर्च करना है कि आपका वेट कितना एक्सेप्टेबल है। तो ये ग्रीन जो है ना पोर्शन, इसमें आपने रहना है। ये ब्लू में आपकी जो है ये कम हाइट है, यानी आप कम वेट है, अंडर वेट हो। ग्रीन वाले में आप एक्यूरेट हो, येलो में आप थोड़े सा ओवर वेट हो, और ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की जोन है आपके लिए। अब आप देखेंगे 6 फीट हाइट वाले बंदे की जो हाइट है ये यहाँ पे 19 से लेकर 24 तक जो है ये नॉर्मल है। तो 19 के टॉप पे आप देखें आप 63.6 केजी से लेकर, सही है, अभी आप यहाँ पर 24 पे आ जाएं, 24 से लेकर 81.8 तक ये आप ग्रीन जोन में हो। इसी तरह आप किसी भी और हाइट के हिसाब से वेट देख सकते हैं, तो आपने इस ग्रीन जोन के अंदर ही रहना है। तो इस तरह से आप बीएमआई के हिसाब से आप अपना वेट खुद भी चेक कर सकते हो और ख़ुद को इनिशियल और फाइनल मेडिकल के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जिन दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई है वो चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। फर्दर कोई क्यूरी अगर है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching and wait for the next video.